वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में हम नया क्या सीखते हैं? डिफरेंशिएशन के अलावा हम इस एक्सरसाइज में सीखते हैं कि अगर दो फंक्शंस आपस में पैरामीट्रिकली कनेक्टेड हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। अच्छा, पहले पैरामीट्रिकली कनेक्टेड जो टर्म है ना, इसका मतलब समझ लो कि पैरामीट्रिकली कनेक्टेड होता क्या है। अब देखो, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, मान लो 4at³, ठीक है। कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले लेती हूँ मैं, लेट अस से at⁵। अब अगर आप देखने की कोशिश करो ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पर t दिख रहा है। t इन दोनों में सेम है, बस मैं यही इन दोनों को देख करके बोल पा रही हूँ कि इन दोनों में भाई t ही सेम चीज़ दिख रही है। कुछ ऐसे t के थ्रू ये शायद कनेक्टेड हो एक दूसरे से, है ना, हम देख पा रहे हैं। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो x है और ये जो y है, ये x ये y जो कि ये फंक्शंस है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे? x इज कनेक्टेड विद y वाया टी के थ्रू कनेक्टेड है। और टी को क्या कहेंगे यहाँ पर हम इस केस में? पैरामीटर। कोई थर्ड वेरिएबल है जिसके थ्रू ये फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिकली कनेक्टेड। पैरामीटर के थ्रू, किसी अलग पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर कह देते हैं कि आप डिफरेंशिएशन निकालो dy/dx का, dy/dx का, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर तो x नहीं है। dy/dx मतलब इसको बिना एलिमिनेट करे कैसे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे? हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, यहाँ पे t ही इसमें वेरिएबल दिख रहा है ना, a तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले इसको भी हम कह देते हैं कि हम इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर मैं इस चीज़ को dy/dx को ऐसे लिख सकती हूँ, dy/dt/dx/dt। बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। देखो, देखने की कोशिश करो। तो अब ये जो हमारी डिफरेंशिएशन आई है ओवर, ये जो हमारी डिफरेंशिएशन आई है वो हमारी dy/dx आ जाती है। पूरी एक्सरसाइज में आपको यही कॉन्सेप्ट, यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आपको पता चल चुका है कि पैरामीट्रिकली कनेक्टेड क्या होता है। डिफरेंशिएशन हर इसमें सेम ही रहती है। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन कभी चेंज नहीं होने वाली, फॉर्मूला वही रहेगा। बस ऐसा है कि जो पैरामीट्रिकली कनेक्टेड केस है उसमें dy/dx, जहाँ पे dx से इस पैरामीटर से ये पैरामीटर किसी के थ्रू कनेक्टेड है, t के थ्रू कनेक्टेड है, तो हमारे को ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सी क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली। अब देखो, पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है x और y, यहाँ पे देख सकते हो पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड है किसी ना किसी, x एंड y। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, यहाँ पे देखो t पैरामीटर है, यहाँ पे भी t पैरामीटर है। तो x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जो भी x एंड y है इक्वेशंस दी हुई, वो पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है। तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy/dx। अब पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करना है और dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो dy/dx, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, कि गिवन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2at² एंड y इज इक्वल्स टू at⁴। अब ब्रॉडर ओवरव्यू हमने देख लिया था वर्किंग फॉर्मूला कि क्या करना है हमें। dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/dt ओवर dx/dt। मतलब कि अब ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे और ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे, dx/dt dy/dt, ठीक है। तो मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू ये जो थर्ड पैरामीटर है, ठीक है।
लिख लो डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2a कॉन्स्टेंट है इनटू टी स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो पहले पावर देन टी देन पावर -1, 2 - 1 इज 1, ठीक है, एंड डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू यहाँ पे भी सेम 4t का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 4 एंड t और 4 - 1 इज 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4at और ये तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। नाउ देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी वाई, वाई पहले है ना, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। अब ये चीज़ पुट कर दो वैल्यूज़, 4at का क्यूब ओवर 4at, ठीक है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, बच गया t का स्क्वायर और ये आ गया हमारा आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, यहाँ पे देख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा गिवन है। अब यहाँ पे पैरामीटर पहचान पा रहे हो ना, थीटा है, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। लिख लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx ओवर d थीटा इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड डी वाई ओवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बी कांस्टेंट है, कॉस की डिफरेंशिएशन हुई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, जो कि क्या होता है डी वाई ओवर डी थीटा होगा इस केस में, ओवर डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों को हमने डी थीटा से डिवाइड कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को विद रिस्पेक्ट टू ये, हाँ यहाँ पे माइनस बी साइन थीटा वैल्यूज पुट कर दी ओवर माइनस ए साइन थीटा गॉट कैंसल्ड आउट और बच चुका है बी ओवर ए और ये आ गया आंसर सी। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमारे को एक जनरल आइडिया मिल चुका है, पता चल चुका है कि कैसे ये सॉल्व होने क्वेश्चंस। अच्छा, जो पैरामीट्रिकली कनेक्टेड इक्वेशंस है। अब एक चीज़ देखो आप कि अब यहाँ तक तो सिंपल फंक्शंस दे रहे थे, पर आगे ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें कहीं पे साइन 2 थीटा आएगा, कहीं कॉस 2 थीटा आएगा, कॉस 2 थीटा, ऐसे टाइप के फंक्शंस भी आपके पास आएंगे। फिर वहाँ पर आपको इन डबल एंगल के फॉर्मूलाज पुट करने होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिचुएशन को थोड़ी और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इनके फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल मतलब ये हुआ थीटा सिंगल एंगल, ये हुआ डबल एंगल, ये हुआ हाफ एंगल, ठीक है, इस तरह से। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के कर लेते हैं। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसके कॉस जो 2 थीटा के फॉर्मूले हैं ना, वो आपने कैसे याद रखने हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा में आप पुट कर सकते हो, हमारे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं किसकी क्या फॉर्म बनती है। पहले कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है एक। अब नेक्स्ट अगर हम साइन में पुट कर ले, ये तो हमने कॉस में पुट किया ना, अगर हम साइन में पुट कर ले तो यहाँ से साइन देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस को नहीं साइन को पुट कर देते हैं, -1 माइनस ब्रैकेट के जब ओपन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस दिस विल गेट एडेड अप और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो 2 फॉर्मूलेज है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले, ये जो 2 आइडेंटिटीज है इसको हमेशा याद रखना। तो जब मैं फॉर्मूला रिमाइंड करवा ही रही हूँ तो कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का भी करवा देती हूँ। कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। साइन क्यूब थीटा होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला भी इस एक्सरसाइज में डेफिनेटली यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम जगह पे आपके यूज़ होते रहते हैं, ये फॉर्मूले बहुत कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन है वो है x इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। सबसे पहले पैरामीटर पहचान लो, पैरामीटर t है, मतलब कि दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx ओवर dt करते हैं पहले। ठीक है, साइन t की डिफ्रेंशिएशन कॉस t एंड cos 2t dy ओवर dt है ना, एंड लिख लो इक्वल टू cos 2t। अब यहाँ देखो cos x और साथ में यहाँ पर अलग फंक्शन देख पा रहे हो। सबसे पहले cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x, फिर चेन रूल लगा लो। अब ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है, ये बड़ी चीज़ डिफ्रेंशिएट होगी। अब छोटा फंक्शन जो इसके अंदर है फंक्शन उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2t की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2, ठीक है, क्योंकि t टू द पावर 1 की डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे dt ओवर dt ये 1 ही होती है ना, और 2 कांस्टेंट था 2t। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2 साइन 2t। नाउ देयरफॉर अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, जो कि है dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। ये चीज़ आ गई, यहाँ से पुट कर देते हैं 2 साइन 2t ओवर cos t। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपको अब डबल एंगल दिख गया ना, वहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन का कोई और स्कोप तो नहीं है। अगर आपको स्कोप दिख रहा है तो आप पुट कर दो डबल एंगल का फॉर्मूला, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे ही भी रहने दे सकते हो। चलो, यहाँ पे हमको थोड़ा सा स्कोप दिख रहा है क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कि साइन 2t को, ये -2 तो है ही, साइन 2t को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन t कॉस t ओवर कॉस t। cos t गॉट कैंसल्ड, -2 टू द 4 साइन t। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू 4t दिया है एंड y इक्वल टू 4 ओवर t। पैरामीटर t है, मतलब दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आपको फॉर्मेट पता चल चुका है कि इस तरह से, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये आप खुद लिख लेना। ठीक है, dx ओवर dt निकालते हैं यहाँ पे इस पैरामीटर के अलॉन्ग। यहाँ पे 4 आ गया कॉन्स्टेंट, t की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1 एंड यहाँ पे dy ओवर dt आ गया। अच्छा, इस चीज़ को आप 4 इंटू टी रेज टू पावर -1 लिख सकते हो, t इनवर्स ही है ना ये, 1 ओवर टी रेज टू पावर -1 लिख सकते हो। तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है, 4 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन पहले -1 पहले पावर, देन टी रेज टू पावर -1 -1 इज -2, तो ये आ गई -2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं -4, क्योंकि इनवर्स में है तो ओवर टी का स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या निकालनी थी हमको, डी वाई ओवर डी एक्स, फाइनल चीज़ डी वाई ओवर डी टी ओवर डी वाई ओवर डी टी अपॉन दिस थिंग डी एक्स अपॉन डी टी। वाई वाला पहले और फिर एक्स वाला। वाई की इक्वेशन में डी वाई ओवर डी टी क्या है, -4 अपॉन टी का स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी अपॉन में ये क्या है, 4 है, यहीं पे लिख देती हूँ 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, बच गया -1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। पैरामीटर पहचानो, थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हमको पता है क्या करना है। कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन, कॉस 2 थीटा पहले होगा, ठीक है, बड़ी टर्म पहले, फिर उसके बाद छोटा फंक्शन जो उसके अंदर है। तो कॉस 2 थीटा जो फंक्शन है उसकी कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होती है, माइनस साइन 2 थीटा। अब अगेंस्ट 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, तो डी थीटा ओवर डी थीटा ये आ जाएगी, एंड डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस सिमिलरली इसकी साइन 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा, साइन की कॉस होती है क्योंकि, एंड देन इसकी बाय चेन रूल 2, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। नाउ देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये डी वाई वाली टर्म ओवर दिस डी एक्स वाली, डी वाई वाली है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा ओवर ये चीज़ साइन जो एक्स वाली है, एक्स वाली चीज़ माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब इसको देखो, क्या ये और सिंप्लीफाई हो पा रहा है, बस रीअरेंज ही हो पा रहा है इसमें डिनोमिनेटर, बाकी तो कुछ और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। देख लेना, ये एंगल वाला जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगता है ना, ये वहाँ पे लगाना जहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ रही हो, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये गिवन है। अब इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ताकि हम डिफ्रेंशिएशन इजीली कर पाए। ए थीटा माइनस ए साइन थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा, सिंपली ब्रैकेट ओपन किया है। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ए कांस्टेंट है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस ए अगेन कांस्टेंट साइन थीटा की कॉस थीटा। नाउ डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, प्लस ए कांस्टेंट बाहर कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस, यानी कि आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अच्छा, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई वाली टर्म माइनस ए साइन थीटा एंड एक्स वाली ए माइनस ए साइन कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए कॉमन दिख रहा है तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा डिनोमिनेटर में, ए से ए कैंसिल, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारा आंसर। पर इसको अगर आप देखो तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर को, यहीं पे ना रखने के बजाय यहाँ पर देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब कि यहाँ से हम साइन थीटा, अगर मैं थीटा को एंगल को डिवाइड कर दूँ 2 से
तो ये साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे एंगल डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ये मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। इसका एडवांटेज क्या होगा ये आप अभी देख पाओगे, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे, हमें पता है कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, एक ये भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से क्योंकि माइनस हमारे को मिल जाएगा, माइनस वाला ही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखो। तो और साइन में भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका भी मैं एंगल डिवाइड कर देती हूँ बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये बन गया कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम पूरा का पूरा, तो 1, ये मतलब 1 माइनस कॉस थीटा उस साइड चला गया, कॉस थीटा इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये इस साइड को ले आए -2, तो इस साइड को +2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ गया हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों चीज़ें हम पुट कर लेते हैं, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ यहाँ पर, सो दैट ये थोड़ा और सिंप्लीफाई दिखे। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाय 2, इसको साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, यही मतलब है इसका स्क्वायर का। तो ये कैंसिल हो गया, बच गया कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर, थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अपनी आंखें खोलो, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है साइन क्यूब टी ओवर अंडर रूट कॉस 2t एंड दिस थिंग। अब यहाँ पे पैरामीटर पहचान लो, सबसे पहले t है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है हमको, जो भी करना है। अब एक और चीज़ आप देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx ओवर dt को, टर्न वाइज डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। तो dx ओवर dt को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। समथिंग ओवर समथिंग है, तो जब हम इस तरह की डिफ्रेंशिएशन करते हैं u ओवर v, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल जब लगता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का में जो है उसका स्क्वायर, देन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड एज इट इज माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा और सेकंड फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की टर्न आएगी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो इसको ओवर लगा दिया यहाँ पे, इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग d ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, साइन क्यूब t इंटू दिस फंक्शन एज इट इज cos 2t का अंडर रूट, ये फंक्शन एज इट इज रह गया, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन हो चुका है डिफ्रेंशिएट, सेकंड करना है, तो मतलब फर्स्ट आएगा एज इट इज इंटू डी ओवर डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। अब इसको कर लेते हैं हम फाइनली डिफ्रेंशिएट, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैसे कैंसिल होता है, क्योंकि अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2
ये पावर में हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे cos 2t बच जाता है अंडर रूट में। ओके, अब यहाँ पर देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन क्यूब टी का। इसको ये आप एक्स क्यूब की तरह देख सकते हो, क्योंकि साइन क्यूब टी जो होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, साइन क्यूब टी को आप साइन टी का क्यूब लिख सकते हो, एक ही बात है। मतलब ये देखो इस फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है ना ये एक्स क्यूब से, तो मतलब जो बड़ा फंक्शन है, जो हमारे पास मेजर फंक्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले, वो एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है ना, एक्स क्यूब। उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंगली फिर साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर एक्स रेज टू पावर 3 - 1, पावर -1, ठीक है। ये होता है ना 3x का स्क्वायर हुआ मतलब। तो साइन के केस में क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x या t, है ना, इसी तरह से होगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू, अब क्या होगा, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा। बड़ी वाली पिक्चर देख ली, अब जूम इन करो, चेन रूल लगाओ, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos t इंटू अंडर रूट cos 2t एज इट इज था, जो कि साइन क्यूब t इंटू, अब अगेन ये चीज़ डिफरेंशिएशन को आ गई। अब ये जो चीज़ है ना, जो अंडर रूट वाली डिफरेंशिएशन होता है, ये इस फॉर्म में है ना, अंडर रूट एक्स की फॉर्म में। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो कैसी होती है, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन होती है इसकी, जो अंडर रूट वाले की होती है। 1/2 हो जाता है, जो कि पावर है इसकी 1/2, और ये अंडर रूट में आ जाता है। ये कैसे आता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 1/2 होती है ना। तो पहले पावर x रेज टू पावर 1/2 - 1, ये 1/2 - 1 होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये चीज़ जो होती है ये होती है -1/2। तो माइनस है इसलिए हम x को नीचे लिख लेते हैं, और 1/2 है मतलब अंडर रूट है, ठीक है। तो ये ऐसे आती है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बिल्कुल आपको ऐसे होनी चाहिए याद। तो इस चीज़ की डिफरेंशिएशन हो गई 1/2 cos 2t इंटू cos 2t की जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे लिख देती हूँ, cos 2t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन 2t इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2, t की विद रिस्पेक्ट टू t dt ओवर dt इज 1, क्योंकि, ठीक है। अब ये चीज़ें जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो और बाकी चीज़ें लिख दो। ये आ गया आपका cos 2t इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर t cos t अंडर रूट cos 2t माइनस साइन क्यूब t, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस गॉट प्लस साइन 2t ओवर अंडर रूट cos 2t, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos 2t, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम, अंडर रूट cos 2t हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे अंडर रूट cos 2t का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर t cos 2t इंटू cos 2t हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे 1 + 1/2 का होता है 2, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाता है, तो उसी हिसाब से ये भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। प्लस साइन क्यूब t एंड साइन 2t, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ओवर डिनोमिनेटर में cos 2t भी है साथ में, cos 2t, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया,
ये नीचे ही आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी इसके होल के डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो cos 2t इंटू cos 2t, इनकी पावर्स क्या है, 1/2 एंड 1/2। 1/2 प्लस 1/2 बिकम्स 2/2, और ये आ गया 1। मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम सिंपल cos 2t, और इसकी पावर है 1। ठीक है, और ये लिख लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर टी cos t, और या फिर आप ना ये भी लॉजिक दे सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लॉजिक आप दे दो। cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t ओवर, अब यहाँ पे देखो अगेन से क्या हो गया, हमारे पास जो बेस है वो सेम है, मतलब कि पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 1/2 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी पावर बन जाएगी, ये बन जाएगी 3/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो cos 2t रेज टू पावर 3/2 हम लिख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और हो रहा है सिंप्लीफाई, नहीं ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, dx ओवर dt हमारा निकल चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या निकालनी है, dy ओवर dt। इससे पहले आप एक बार इसको दोबारा से देख लो कि हमने क्या किया। dx ओवर dt ये हमारे पास था न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में x, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो लग गया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के हिसाब से ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन की पहले डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हमने सिंपली कर लिया डिफ्रेंशिएट, माइनस ये चीज़ एंड सिंपली कर लिया डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पर ये चीज़ आ रही थी हमारे पास ओवर में, अपॉन में ये चीज़ आ रही थी, तो इसका ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो उसके बाद जब और सिंप्लीफाई हो रहा था तो पावर बेस सेम आ रही थी, तो पावर हो गई ऐड, तो ये आ गया हमारे पास हेयर dx ओवर dt। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू, ये बिल्कुल सेम है, इसी की जैसा दिख रहा है ना, साइन क्यूब कॉस क्यूब, और ये तो मतलब यही सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, सेम डिफ्रेंसिएशन टाइप का पैटर्न फॉलो होगा। तो अब मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इस चीज़ को बताने के लिए। नेक्स्ट पेज में करें, नहीं यहीं पे कर लेते हैं। y इक्वल टू कॉस क्यूब टी ओवर अंडर रूट कॉस 2t है हमारे पास। ठीक है, तो जब dy ओवर dx करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा कॉस 2t। ठीक है, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन d ओवर dx कॉस क्यूब t की डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन आ जाएगा एज इट इज़ माइनस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, क्योंकि भैया इसकी डिफ्रेंसिएशन तो पहले ही हो चुकी है, तो अब दूसरों को भी मौका दिया जाए डिफ्रेंशिएट करने का, तो ये हो गई डिफ्रेंसिएशन इसकी, इक्वल टू कॉस क्यूब की डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब के जैसा दिख रहा है, तो 3 कॉस स्क्वायर टी इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब कॉस 2t, कॉस सिंपल कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन टी इंटू अंडर रूट कॉस 2t माइनस कॉस क्यूब टी, एंड इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/2, क्या कहा था मैंने, 1/2 पहले लिख देना है एंड देन अंडर रूट में वो पूरी की पूरी टर्म, देन कॉस 2t की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन 2t इंटू अगेन 2t की डिफ्रेंसिएशन 2 से 2 कैंसल्ड ओवर कॉस 2t, ओहो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पे देखो
ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी है, जैसा जैसा मैं कह रही थी वैसा वैसा डिफ्रेंशिएट किया है। नाउ आगे करते हैं। इक्वल टू ये सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -3 cos² t sin t √cos2t माइनस, थोड़ा यहाँ पे बीच में जैसे लगाया करो, ये माइनस माइनस कॉट प्लस cos³ t sin 2t ओवर √cos2t और होल के ओवर में क्या है, cos2t। अब ये ले लो एलसीएम इस न्यूमिनेटर का, ठीक है। जब हम अब एलसीएम लेंगे, इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, cos√cos2t एलसीएम आ जाएगा। इसके होल के डिनोमिनेटर में ये चीज़ है और इस होल के डिनोमिनेटर में ये भी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। अब cos2t जो है ये बाद में लिखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली cos² sin t, ये एलसीएम आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos2t प्लस cos³ sin 2t, ठीक। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड 1/2 एंड +1, 1/2 + 1 इज 3/2, तो आप उसको लिख दो cos2t⁻³ और न्यूमिनेटर में सेम चीज़, ठीक है, sin t cos2t प्लस cos³ अब हमने क्या कर दिया है, हमने dy/dt फाइंड आउट कर लिया है, dx/dt हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं dy/dx, जो कि होता है dy/dt और dx के कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमने डिफ्रेंशिएशन की थी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले dy/dt एज इट इज लिख देते हैं, ओवर dx/dt लिख देते हैं। हेयर ये मैंने लिख दिया, dy/dt ये जो हमारे पास आया था, ओवर dx/dt जो हमारे पास यहाँ पे आया था, dx/dt ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आगे का काम क्या है हमारा, सिंप्लीफाई करना। अभी तक हमने dx/dt निकाला, पहले dy/dt निकाला, इसको इसमें पुट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो ये दोनों अपॉन में है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए। तो अब जो बाकी चीज़ें बची है उसको बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में लिख लेते हैं, cos² sin t cos2t प्लस cos³ sin 2t ओवर 3 sin² cos t cos2t प्लस sin³ t एंड sin 2t। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos²t, यहाँ पे भी cos² इंटू cos t है, मतलब cos t कॉमन आ सकता है एक चीज़, और sin 2t। अच्छा यहाँ पे एंगल्स है, डबल एंगल्स है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एक एंगल यहाँ पे फिल कर दूँ, sin 2t को लिख लूँ मैं 2 sin t cos t, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे sin 2t फिल कर देते हैं, यहाँ पे भी sin 2t फिल कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले ले लेते हैं कॉमन, क्या आया कॉमन, cos² और ये पहले पुट कर लो, फिर एक साथ कॉमन निकालते हैं। sin 2t की जगह, क्योंकि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, और थीटा की जगह है हमारे पास t,
बाकी भी सेम इसी तरह से हम लिख लेंगे साइन क्यूब टी एंड 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि यहाँ पे साइन 2t है और साइन 2t का फॉर्मूला हमें पता है। अब देखो, अब कुछ और सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पर साइन टी कॉमन आ रहा है, कॉस टी कॉमन आ जाएगा। चलो तो कॉमन ले लेते हैं। साइन टी कॉमन आ रहा है, हमने देख लिया था। कॉस स्क्वायर टी, ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा। जो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के -3, कॉस स्क्वायर टी कॉमन बाहर है, साइन टी कॉमन बाहर है, कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी। अब कॉस स्क्वायर टी कॉमन है ना, तो मतलब एक कॉस टी अंदर ही बच जाएगा और 2 भी है, साइन टी बाहर है, कॉस टी, एक और कॉस टी है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी लिख देते हैं। ठीक है, ओवर सिमिलरली यहाँ से क्या आ रहा है, साइन टी और कॉस टी साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पर से साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा और कॉस टी कॉमन आ जाएगा। अंदर बच गया 3, साइन स्क्वायर बाहर कॉमन, कॉस टी बाहर कॉमन, कॉस 2t प्लस साइन स्क्वायर बाहर कॉमन है, यहाँ का एक साइन बच गया, 2 यहाँ पर, और साइन बाहर कॉमन वाला साइन हमने पहले कंसीडर कर लिया, तो साइन इंटू साइन। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई जब हमने कॉमन ले लिया। ओके, नाउ अब ये देखो, ये आपके पास कुछ फॉर्मूला बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल भी हो रही है। साइन स्क्वायर टी, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर में है तो साइन टी इंटू एक स्क्वायर कैंसिल, कॉस टी इंटू स्क्वायर वाला एक कॉस कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, जो टर्म्स बच गई है, कॉस टी इंटू -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी बचा ना यहाँ पे, एंड 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे देखो, हाफ ये डबल एंगल आ गया ना, डबल एंगल आ गया मतलब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2t का, और यहाँ पर भी cos 2t का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम क्लेवरली अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ देखो ये 3 फॉर्मूले, इनमें से हम कौन सा अप्लाई करें, ये फिर ये वाला, कौन सा करें। देखो यहाँ पर कॉस की टर्म्स है सारी की सारी। ठीक है, तो कोई कॉस वाला ले लेते हैं ताकि हमारे सिंप्लीफिकेशन में इजी हो। यहाँ पे साइन की टर्म्स है सारी की सारी, और यहाँ पे एक बीच कॉस बैठा है, तो हम साइन में ले लेते हैं ताकि सब साइन में हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर, और नीचे पुट कर देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम करते हैं अब आगे, cos t -3 cos 2t की जगह क्या आ गया, cos वाला ही करेंगे, 2 cos स्क्वायर t -1। ठीक है, cos 2t का फॉर्मूला प्लस 2 cos स्क्वायर t ओवर साइन t इंटू 3 1 - साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दो और सॉल्व कर दो, cos t 3 2 6 cos स्क्वायर t माइनस cot प्लस 3 एंड दिस इज प्लस 2 cos स्क्वायर t ओवर साइन t 3 - 3 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t इक्वल टू, ओके अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये
सेम है ना, तो ये प्लस हो जाएंगे। -6 + 2 इज़ -4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 cos स्क्वायर t +3 over sin t, and this become 3 sin स्क्वायर, ये भी सेम है, ठीक है। तो -3 + 2 becomes -1, तो माइनस साइन स्क्वायर t, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, यहाँ पे 2 आना था ना, 2 साइन स्क्वायर t होता है, तो 3 2 6, यहाँ पर 6 - 2, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भूल गई थी मैं लगाना। इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, और 4 cos क्यूब t +3 cos t over 3 sin t -4 sin क्यूब t, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे sin 3 थीटा और cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है, देखो कंपेयर करने की कोशिश करो। cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, मतलब माइनस यहाँ पे लाने के लिए और यहाँ पे प्लस लाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, और ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, cos 3 थीटा। लिख लो cos 3 थीटा की जगह t ओवर 3 sin थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, -4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा के इक्वल है ये, तो हम पुट कर देंगे sin 3 थीटा। cos ओवर sin इज माइनस, cos ओवर sin इज cot कोटेंजेंट 3t, और माइनस बाहर था, और ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, पहले हमने y फाइन x और y दिया हुआ था, तो x को पहले विद रिस्पेक्ट टू t किया, y को विद रिस्पेक्ट टू t किया, फिर dy ओवर dx फाइंड आउट किया, और फाइंड करते करते सिंप्लीफाई करते करते हम पहुंच गए हमारे फाइनल आंसर तक। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो पैरामीटर क्या है, t है यहाँ पे, तो dx ओवर dt कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले a को सिंप्लीफाइड रखें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, cos t प्लस a log टेंजेंट t/2, हमको इजी रहेगा देखने को कि कैसे कैसे हो रहा है, इक्वल टू a कांस्टेंट है, इनटू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, प्लस अगेन a कांस्टेंट है, log ऑफ x होता है 1/x, इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब कि d ओवर dx ऑफ टेंजेंट t/2, ठीक है। ये माइनस a साइन t प्लस a अपॉन टेंजेंट t/2, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x इज दिस, और अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंगली t/2 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 1/2 कांस्टेंट है, और t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ओके। सो अब इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लेते हैं, प्लस a/2 टेंजेंट t/2 सीकेंट स्क्वायर t/2 हियर। अब यहाँ पे देखो सीकेंट और टेंजेंट तो कॉस और साइन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉस और साइन की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो जाए और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सीकेंट स्क्वायर इज 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो मतलब कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, तो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल,
एक ही कॉस कैंसिल होगा, दोनों कॉस नहीं कैंसिल, स्क्वायर है ना क्योंकि यहाँ पे, तो एक कॉस रहेगा और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर था ना यहाँ पे क्योंकि सीकेंड स्क्वायर था, तो एक ही कैंसिल होगा सिर्फ, और यहाँ पे आ गया ए अपॉन कॉस टी बाई टू अपॉन टू साइन टी बाई टू माइनस ए साइन टी प्लस, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। ये इस तरह से ए 1 कॉस स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टू टेंजेंट होता है साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई एक कॉस से, सिर्फ एक कॉस कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कॉस टी बाई टू बच गया, यहाँ पे टू साइन टी बाई टू बच गया, ठीक है। तो आगे इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, कैसे करें, एलसीएम ले लेते हैं। टू साइन टी बाई टू, कॉस भी तो आ रहा है, और कॉस भी तो आएगा यहाँ से, ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है ये कैसी हो जाएगी, माइनस ए साइन टी प्लस ए ओवर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कॉस टी बाई टू, क्योंकि ये इसके भी डिनोमिनेटर में, टू साइन टी बाई टू। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, जब हमने इस फॉर्म में ये लिख लिया ना, अच्छे से लिख लिया, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये टू कॉस ए साइन बी बन रहा है। टू कॉस ए साइन बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन टू ए होता है ना। तो साइन टू ए की जगह है क्या, टी बाई टू, टी बाई टू है ना, तो टू से टू कैंसिल हो गया और ये साइन टी बच गया, माइनस ए साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी, है ना। अब इसका आप इजीली कर सकते हो एलसीएम, साइन टी माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी साइन स्क्वायर टी प्लस ए, ठीक है। और कुछ रह गया, बस इतना ही सिंप्लीफाई हो पा रहा है ये। एक और चीज़ भी हो सकती है, ए भी तो है, ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए कॉमन आ गया ना, और यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर टी, और इसको रीअरेंज करके यहाँ पे ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारा डी एक्स ओवर डी टी। अब y जो था वो क्या टर्म थी हमारे पास, यहाँ पे थी y इक्वल टू ए साइन टी, ए साइन टी, तो डी वाई ओवर डी टी क्या आ जाएगा, ए साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी। देयरफॉर अब फाइनली हमारे को क्या निकालना था, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई वाली कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म लिख लो पहले ओवर एक्स वाली कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, ए कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। ये चीज़ लिख ली। नाउ कैंसिल होने वाली टर्म्स कैंसिल कर दो, कॉस टी से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट टी, और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स क्या है, ए सीकेंट थीटा, वाई है बी टेंजेंट थीटा, पैरामीटर क्या है थीटा, तो डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए कांस्टेंट है, सीकेंट थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, एंड हमारे पास y भी तो है, y को भी कर लेते हैं साथ साथ में, डी वाई ओवर डी थीटा, बी टेंजेंट थीटा का हुआ सीकेंट स्क्वायर थीटा डिफ्रेंसिएशन, और बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है ना कुछ, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं फाइनली, इक्वल टू एक्स के वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले डी वाई है ना, बी सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन
एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, एक सीकेंट थीटा से एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, बी सीकेंट थीटा अपॉन ए टेंजेंट थीटा। आप एग्जाम में ऐसे मत कैंसिल करना स्क्वायर, और ये मतलब ऐसे शो मत करना कि स्क्वायर को आप ऐसे कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। अगर करना ही होगा तो सीकेंट थीटा अलग लिख लेना और सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा ऐसे कैंसिल करना, ठीक है। बी सीकेंट थीटा ओवर ए टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट और टेंजेंट हमें पता है, सीकेंट क्या होता है 1 कॉस, और टेंजेंट क्या होता है, ए भी था यहाँ पे, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बच गया बी अपॉन ए साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए साइन थीटा क्या होता है 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा, और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है हमारे पास ये एंड ये पैरामीटर क्या है थीटा है, पर पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि पैरामीटर थीटा है, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस ए इंटू, अब थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे चेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, अच्छा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा से ए साइन थीटा कैंसिल, ए थीटा कॉस थीटा बच गया। अब सिमिलरली डी वाई ओवर डी थीटा करेंगे, वाई क्या है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस ए कांस्टेंट है, अब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस का माइनस साइन प्लस सेकंड फंक्शन into differentiation of first equal to a cos theta minus minus cot plus a theta sin theta minus a cos theta equal to a cos theta a cos theta cancelled this thing, डी वाई ओवर डी थीटा हो गया, डी एक्स ओवर डी थीटा हो गया, तो देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया था ए थीटा साइन थीटा ओवर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या किया था ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, ये आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास क्या पूछा है, इफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, वाई दिया हुआ है हमारे पास, और बोला है शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर एक्स, मतलब अल्टीमेटली इसमें भी हमारे को डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है, ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। पैरामीटर सबसे पहले देख लो टी है यहाँ पे, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट होना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अंडर रूट को, अंडर रूट का मतलब है पावर में 1/2 और पावर में साइन इनवर्स टी भी है ए के पावर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स t/2, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट तो मतलब 1/2 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं ए साइन यहाँ पे इक्वल टू इनवर्स टी
होल के ओवर में है ना, सिर्फ टी के ओवर में मत लिख देना, फिर वो एंगल के रिस्पेक्ट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1/2 है ना, ये 1/2, ठीक है, होल का अंडर रूट है। एंड अगर ऐसा होता कि टी का अंडर रूट होता तो आप अलग तरीके से लिखते, ठीक है, पर ये होल का अंडर रूट है, ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 इस हिसाब से हो रही है। और y को भी हम सिमिलरली a cos इनवर्स t एंड होल ओवर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं आगे डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे देखो समथिंग सम फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो मतलब कि यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन होने वाली है। लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहला स्टेप यही होता है, लॉग x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर लिख लेते हैं एंड देन लॉग ले लेते हैं जो बची क्वांटिटी है उसका। दिस इम्प्लाइज अब डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब डिफ्रेंशिएट होता है ये विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, पैरामीटर क्या है t, तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x dx ओवर dt इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन आ गए, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, log a की डिफ्रेंसिएशन 1/a एंड dA ओवर dt। a इज कांस्टेंट इसलिए इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 0, और 0 इंटू समथिंग इज 0, प्लस सेकेंड फंक्शन into differentiation of first d by dx of sin inverse t equal to, ये चीज़ तो पूरी 0 हो गई, तो मतलब बच गया 1/2 और ये वाली टर्म log ऑफ a डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन होती थी 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो x की जगह t है तो 1/1 माइनस टी स्क्वेयर, यहाँ पे साइन इनवर्स t की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ये d 1/x dx ओवर dt था, है ना, तो यहाँ से x दूसरी तरफ ले जाओ तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x जब मल्टीप्लाई होगा तो x था क्या हमारे पास ओरिजिनल a साइन इनवर्स t बाय 2 या फिर अंडर रूट, ठीक है, ये चीज़ थी ना x हमारे पास ओरिजिनली, ये चीज़ ये हमने यहाँ पे लिख दी। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने 1/x ले गया दूसरी तरफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, वही जो लॉग डिफ्रेंसिएशन में हम करते हैं। अब नाउ नेक्स्ट है, नाउ लिख दो y इज इक्वल्स टू a cos इनवर्स t बाय 2। यहाँ पे भी लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन होगी, पहले लॉग ले लो, पावर पहले लिखते हैं लॉग में, देन दिस थिंग। अब कर लो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंसिएशन 1/y dy बाय dt, t के विद रिस्पेक्ट टू है ना, 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड इज दिस थिंग इनटू 0 हो जाएगा, क्योंकि dA ओवर dt कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, प्लस log ऑफ a इंटू कॉस इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह है t, इक्वल टू 1/2, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग इज 0, माइनस बार ले लिया, log ऑफ a ओवर 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब 1/y जो है दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y दूसरी तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे y लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे पुट कर दो इसको, क्या आ जाएगा y,
पुट करके ए कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट। अब बच गया था हमारे पास क्या, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, y के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया था माइनस लॉग ए बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये चीज़ ए कॉस इनवर्स टी ओवर x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया था ये log ऑफ a बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इनवर्स टी, ये हमने फाइंड आउट किया था ना, ये पुट कर दिया। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है, लॉग ए कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया माइनस ये चीज़ ओवर ये चीज़। अब ये चीज़ देखो, ये तो हमारे पास वही नहीं है, y ओवर x आ गया ना, ये y और x है ये, तो ये है y ओवर x, हेंस शोड, ये आ गया हमारा आंसर। क्या शो करना था, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस थिंग। साथ में आप अगर ऐसे भी लिखना चाहो ऐसे कर दो, ये चीज़ शो कर दी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।